नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। महेश्वरा महापिरामिड करताल 24 दिसंबर 2012। आज का विषय है पिरामिड ऊर्जा। पत्री जी कहते हैं, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के नाम में ही पिरामिड है। गीज़ा पिरामिड पिरामिड का स्रोत स्थान है। इजिप्ट का भारत के साथ गहरा संबंध है। हमारी सिंधु नदी सभ्यता और उनकी नाइल नदी सभ्यता प्राचीन सभ्यताएं हैं। पिरामिड क्या है? पायरा प्लस मिड, वह आकार जिसके मध्य में अग्नि है उसको पिरामिड कहते हैं। बाकी जो भी अलग अलग ज्यामितीय ढांचे हैं उनके मध्य में अग्नि नहीं है। पिरामिड आकार में सबसे ज़्यादा शक्ति है। गीज़ा पिरामिड सीरियन नक्षत्रवासियों ने बनाया है। कोई भी मानव इस पिरामिड का निर्माण नहीं कर सकता था। ये महान शक्ति क्षेत्र सबको ध्यान सिखाने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस पिरामिड को बनाने के लिए नक्षत्रवासियों ने अपनी आत्मशक्ति और ध्यान शक्ति से पत्थरों को काटकर उन पत्थरों को जोड़ा है। इस पिरामिड के निर्माण में किसी भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये ध्यान महाचक्र नक्षत्रवासियों को समर्पित है। हम पूरे विश्व में पिरामिड स्थापित करने आए हैं। अब तक पूरे आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा पिरामिड बन चुके हैं। महेश्वरा महापिरामिड एशिया का सबसे बड़ा ध्यान पिरामिड है। नक्षत्र लोक की शक्ति भूमंडल में आने के लिए गीज़ा पिरामिड का निर्माण हुआ है। एक पिरामिड का दूसरे पिरामिड से शक्ति प्रसार होता रहता है। आंध्र प्रदेश के जितने पिरामिड हैं वह सब एक ऊर्जा जाल से जुड़े हुए हैं। नई जगह पर जहाँ पर पिरामिड आ रहे हैं ये शक्ति वहाँ भी फैल जाती है। पिरामिड शक्ति स्वास्थ्य, विश्राम, दिव्य चक्षु, बुद्धि, शांति और सूक्ष्म शरीर यान आदि के लिए उपयोगी होती है। पिरामिड के कोण की वजह से ये शक्ति क्षेत्र बन जाता है। कोण सही ना होने से इस आकार में शक्ति नहीं रहती। पिरामिड का स्वर्णिम कोण 51 डिग्री 52 मिनट है। कोण में थोड़ा भी बदलाव होने से आकार तो बन जाता है पर उसमें ऊर्जा नहीं रहती। जैसे एक गूंगा व्यक्ति दिखने में तो सामान्य ही दिखाई देता है, उसके पास सब कुछ है पर मुंह में वाक नहीं है। पिरामिड को छोड़कर बाकी सभी आकार मूक बधिर की तरह हैं। पिरामिड के पास वाक शक्ति है यानी ऊर्जा है। इसलिए हमें हर जगह पिरामिड बनाने हैं। घर की छत पर या घर के अंदर पिरामिड लगाने से उस स्थान की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। हम सब नक्षत्र लोक से पिरामिड बनाने के लिए आए हैं। पिरामिड के अंदर या पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से ध्यान की ऊर्जा 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। पिरामिड के नीचे बैठकर पढ़ने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। आइए पिरामिड विज्ञान के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। वर्ष 1982 में पत्री जी ने एक पुस्तक पढ़ी। बिल शुल एंड एड पेटेट द्वारा लिखी पुस्तक सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। पिरामिड की अद्भुत शक्ति से तब पत्री जी का परिचय हुआ। पत्री जी ने छोटे छोटे पिरामिड बनाए। उन्होंने स्वयं प्रयोग किए।
खोज की। उस समय एक बैंगन को पिरामिड के अंदर रखा और एक बैंगन को पिरामिड के बाहर रखा। कुछ दिनों बाद जो बाहर पड़ा हुआ बैंगन था वो सड़ गया, लेकिन जो पिरामिड के अंदर बैंगन पड़ा था उसमें पानी का तत्व तो कम हो गया, लेकिन वो सड़ा नहीं। उसकी सब्जी बनाकर खाई जो बहुत स्वाद थी। ऐसे ही पत्री जी ने टमाटर के साथ प्रयोग किया। एक टमाटर को पिरामिड के अंदर रखा, एक टमाटर को पिरामिड के बाहर रखा। बाहर वाला टमाटर थोड़े दिन में सड़ गया, लेकिन जो टमाटर पिरामिड के अंदर था उसमें पानी का तत्व कम हुआ, लेकिन वो बहुत ही स्वादिष्ट था। उस समय पत्री जी शेव करते थे। पत्री जी ने अपने शेविंग ब्लेड को पिरामिड के अंदर रखा। जो ब्लेड 7-8 शेव देता था वो 1 महीने तक उसकी धार वैसी ही तेज रहती थी। ऐसे अनेक प्रयोग करने के बाद पत्री जी ने छोटे छोटे पिरामिड कैप बनाए, पिरामिड टोपी बनवाई, और जो भी लोग उनके पास ध्यान सीखने उस समय आते थे वे उन्हें पिरामिड टोपी देते थे। और जब लोग पिरामिड टोपी पहनकर ध्यान करते थे तो उनका ध्यान बहुत अच्छे से लगता था। इस तरह धीरे धीरे पत्री जी ने ध्यान और पिरामिड दोनों को जोड़ दिया। पिरामिड ध्यान पत्री जी की अनुपम देन है और पत्री जी ने अपनी सोसाइटी का नाम ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट रखा। स्वर्णमाला पत्री जी, उन्होंने भी पिरामिड के साथ बहुत प्रयोग किए। एक बार उनका हाथ जल गया था, बहुत जलन हो रही थी। उन्होंने पिरामिड टोपी को अपने हाथ पर रख लिया और थोड़ी ही देर में वो जलन शांत हो गई और सुबह तक उनका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। एक बार जब उन्हें बिच्छू ने काट लिया था तब भी उन्होंने 6-7 घंटे तक पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान किया, कोई भी दवा नहीं ली, और उनके शरीर से वो बिच्छू का जहर प्राण ऊर्जा की मात्रा बढ़ने से अपने आप ही कम हो गया और वो पूरी तरह से स्वस्थ ही रही। उन्होंने पिरामिड ऊर्जा से अपनी स्व चिकित्सा की। उस समय पत्री जी ने करनूल में पहला बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र बनवाया, जिसके अंदर 200 से 250 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र सभी ध्यान पिरामिड की जननी है। उसके बाद अलग अलग स्थानों पर बहुत सारे पिरामिड बने, लेकिन सबसे पहला पिरामिड करनूल में बना। पत्री जी जिन लोगों को ध्यान सिखाते थे, पिरामिड में बैठकर जब वो ध्यान करते थे तो उनका ध्यान बहुत गहरा लग जाता था। इस तरह पिरामिड और ध्यान एक होकर साथ साथ चलते रहे। और पिरामिड में जब हम ध्यान करते हैं या पिरामिड टोपी पहनकर ध्यान करते हैं तो ध्यान की ऊर्जा 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। आज हमें हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, तो हमें ध्यान को भी 3 गुना अधिक बढ़ाने के लिए पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना है। विभिन्न प्रकार के पिरामिड हैं। बाहर के देशों में पिरामिड के ऊपर बहुत खोज हुई है, लेकिन हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पिरामिड ऊर्जा पर बहुत खोज की है, अनुसंधान किए हैं, और उनकी पुस्तकें आज हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हैं। ऐसे ही डॉक्टर जितेंद्र भट्ट, जिन्होंने पिरामिड विज्ञान को वास्तुशास्त्र से जोड़ा कि अगर आप पिरामिड को अपने घर पर लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग आकार के पिरामिड को घर पर लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने पायरा वास्तु करके एक संस्था का संस्थापन किया। अलग अलग तरह के अनेक पिरामिड आज उपलब्ध हैं। आँखों पर लगाने वाला पिरामिड, घुटनों पर लगाने वाला पिरामिड, कमर में लगाने वाला पिरामिड, अपने पलंग के ऊपर लगाने वाला पिरामिड जिसके नीचे हम सो सकते हैं, पानी को चार्ज करने वाला पिरामिड, पिरामिड से हम पानी को चार्ज कर सकते हैं, पानी की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, और 8 घंटे में अगर हम पानी के ऊपर पिरामिड रख देते हैं तो वो पानी ऊर्जित हो जाता है और उस ऊर्जित पानी को
पीने से हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर हम उस पिरामिड से ऊर्जित पानी से स्नान करते हैं तो हमारी त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। अगर हम पिरामिड का उपयोग पेड़ पौधों के साथ करते हैं, वहाँ पर पिरामिड रख देते हैं या उस पेड़ पौधों को पिरामिड से ऊर्जित पानी देते हैं तो उनकी वृद्धि कई गुना बढ़ जाती है और वो पेड़ पौधे बहुत ही स्वस्थ होते हैं, अच्छे फल फूल देते हैं। पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकते हैं और कई तरह से पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही डॉक्टर कीर्ति बेतई हुए हैं जिन्होंने पिरामिड पर बहुत अनुसंधान किए। वो पेशे से एक वकील थे और एक उद्योगपति थे। मुंबई में दवाइयों के दुष्प्रभाव से उनकी किडनी, उनका लीवर और उनके आंतरिक अंगों ने काम करना बंद कर दिया। वो कोमा में चले गए। कितने दिन कोमा में रहने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब और दवाइयाँ नहीं दी जा सकती हैं, आप इन्हें घर ले जाओ। लगभग डॉक्टरों ने उन्हें मृत ही घोषित कर दिया था। उस समय वो आगरा में आ गए और उन्होंने भी ये पुस्तक पढ़ी, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड, जिसमें लिखा था कि गीज़ा पिरामिड के अंदर एक मरी हुई बिल्ली पाई गई और उस मरी हुई बिल्ली से बदबू नहीं आ रही थी। उसके जो अणु थे वो नष्ट नहीं हुए थे, खराब नहीं हुए थे, उसमें से बदबू नहीं आ रही थी। तो उनके अंदर ये विचार आया कि उस बिल्ली के जो अणु मर गए थे, जिनमें जीवन ही नहीं था, अगर पिरामिड की ऊर्जा उन अणुओं पर काम कर सकती है तो मैं तो अभी जीवित हूँ, तो मैं अपने ऊपर पिरामिड से प्रयोग करके देखता हूँ। तो उन्होंने अपने घर में 10,000 से ज़्यादा छोटे बड़े पिरामिड लगाए और 2 साल तक पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करते करते उनकी किडनी, उनके लीवर ठीक हो गए और जिसकी पुष्टि निरीक्षण करके डॉक्टरों ने की। उसके बाद जब उनके रिश्तेदारों को, उनके मित्रों को ये बात पता चली तो लोग उनसे सलाह मशवरा लेने आने लगे कि कैसे पिरामिड से ठीक किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने जीवन काल में 40,000 लोगों को बिना किसी दवाई के केवल पिरामिड ऊर्जा से ठीक किया। कॉस्मोपैथी, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पिरामिड ऊर्जा से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। और कितने ही विद्यार्थियों को उन्होंने इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया। कुछ 2-3 वर्ष पहले उन्होंने अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ा और पत्री जी ने उन्हें वहाँ उनके घर जाकर इस महान कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया और उन्हें ध्यान भी सिखाया कि जो भी लोग आपके पास आते हैं आप उन्हें ध्यान भी कराइए, तो उससे उनकी जो चिकित्सा है वो कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। इस तरह दोस्तों, पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। आप पिरामिड का एक बॉक्स लेकर उसके अंदर अगर आप अपना कॉस्मेटिक रख देते हो, या उसके अंदर आप टूथपेस्ट रख देते हो, रेज़र ब्लेड रख देते हो, या उसके अंदर आप अपनी दवाइयाँ भी रख देते हो, तो उससे पिरामिड की ऊर्जा उन सब चीज़ों में जाने के कारण वो चीज़ों की गुणवत्ता बढ़ जाती है और उनका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। आप स्वयं प्रयोग करके देखें। ये प्रयोग करना कठिन नहीं है। छोटे छोटे पिरामिड चिप आपको बहुत ही सस्ती कीमत पर मिल जाएंगे और आप उस पिरामिड चिप का इस्तेमाल करके, उन छोटे छोटे पिरामिड का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हिंदी में उपलब्ध हैं, पिरामिड शक्ति। और आज वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि पिरामिड शक्ति जो है, आने वाला युग पिरामिड युग है। और अगर आप किसी को उपहार देना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पिरामिड का उपहार दें। पिरामिड हमारे भौतिक शरीर की ऊर्जा को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ हमारे ध्यान की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। हमारे भीतर जो सूक्ष्म शक्तियाँ छिपी हुई हैं, उन शक्तियों को उजागर करने में पिरामिड ऊर्जा बहुत मददगार होती है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ
एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहती हूँ जिसे आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुदरत ने हमें पिरामिड दिया ही हुआ है, हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हमें कुदरत ने कौन सा पिरामिड दिया है, और ये वास्तुशास्त्रकार डॉक्टर जितेन भट्ट की खोज है कि हमारे जो शरीर है, ये जो हमारे हाथ हैं, अगर हम अपने हाथ के अंगूठे को और ये इंडेक्स फिंगर को मिला लेते हैं तो ये पिरामिड बन जाता है। और इस पिरामिड का जो कोण है वो गीज़ा पिरामिड के कोण जैसा है, बिल्कुल वैसा ही कोण है। और जब चाहें जहाँ चाहें हम इस पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं, जो कुदरत ने हमें उपहार स्वरूप दिया ही है। तो इस पिरामिड का उपयोग करने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि इसे पिरामिड विश बैंक कहा जाता है, कि आप इस पिरामिड विश बैंक में जो भी इच्छा अपनी डालेंगे वो प्रकृति पूरा करेगी, वो ब्रह्मांड पूरा करेगा। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, वो इच्छा हमारी जो हम पिरामिड से पूर्ण कराना चाहते हैं वो हमारी व्यक्तिगत होनी चाहिए, हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकते। आप दूसरे को ये विधि सिखा सकते हो लेकिन उसके लिए आप इच्छा नहीं कर सकते। दूसरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता अर्थात जैसे एक विद्यार्थी है, वो पढ़ रहा है और उसने अपनी पूरी मेहनत की है और फिर वो पिरामिड बनाकर उस पिरामिड में अपनी इच्छा समर्पित कर देता है कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ, तो उसकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होती है। और तीसरा जो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हम जब अपना संकल्प पिरामिड को सौंप रहे हैं तो वो संकल्प या तो हमें इस तरह के शब्दों का चयन करना है कि वो पूरा हो गया है, और यहाँ वो पूरा हो रहा है, हम उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। और जब हम इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए अपना संकल्प करेंगे और 9 बार उसको अपने मन में दोहराएंगे तो साधारणतः जो हम संकल्प एक सामूहिक संकल्प करते हैं कि मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, आप इस पिरामिड को बनाकर अपनी गोदी में रख सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस पिरामिड को बनाइए और अपने संकल्प को शब्दों का सही चयन करके इस पिरामिड को सौंप दीजिए और वो आपका संकल्प अवश्य पूरा होगा। बहुत लोगों ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया और इससे भरपूर लाभ लिया है। तो 9 बार आपको अपना संकल्प अपने मन में दोहराना है और फिर इस पिरामिड को सौंप देना है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। तो ये आज के इस सत्र से, आज की इस कड़ी में जो ये पिरामिड विश बैंक की जो तकनीक है, आप इसे सीखकर जब चाहें जहाँ चाहें इसे अपना सकते हैं और जितने भी लोगों को सिखाना चाहें आप सिखा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, हम किसी के लिए संकल्प नहीं कर सकते, हमारा संकल्प व्यक्तिगत होना चाहिए, उसके लिए हमारी योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक विद्यार्थी ने सारा साल तो पुस्तक खोल के नहीं देखा और वो पिरामिड बना के कही कि मैं तो पूरे 100% नंबरों से पास हो गया हूँ, तो ये संकल्प अशुद्ध है। शुद्ध संकल्प रखना है जिसके हम योग्य हैं और वो हमारी योग्यता और उसका जो परिणाम है, हमें उसका क्या रिज़ल्ट चाहिए, क्या उसका अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है, उसे हम 9 बार अपने मन में दोहराएं कि वो लक्ष्य पूर्ण हो गया है या वो पूरा हो रहा है, तो अवश्य हमारे जो संकल्प है वो सिद्ध होगा। पत्री जी कहते हैं, प्रकृति में ध्यान करने से 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पिछले युगों में ऋषि मुनि जंगल में जाकर ध्यान करते थे क्योंकि जन समूह में नकारात्मक भाव होते हैं। जंगल में अत्यंत ऊर्जा है, प्रत्येक पेड़ एक भगवान है। जंगल अखंड शक्ति क्षेत्र है। मानव संकुचित बुद्धि और नकारात्मक भाव से जीता है, इसलिए मानव में शक्ति की कमी है। हर पक्षी जीव जंतु में शक्ति होती है। किसी योगी की समाधि पर जाकर ध्यान करने से 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम समूह में ध्यान करते हैं तो हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है।
ध्यान नहीं किया तो हम कुएं में मेंढक की तरह रहते हैं। ध्यान करने के बाद हमें विशाल आत्मज्ञान का सागर प्राप्त होता है, तो पता चलता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ममात्मा सर्वभू आत्मा। हम अपने ध्यान को किस तरह बढ़ा सकते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। हम 7 तरह से अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, सामूहिक ध्यान। जब हम समूह में बैठकर ध्यान करते हैं तो समूह की ऊर्जा का एक शक्ति क्षेत्र बन जाता है, एक समूह का आभा मंडल बन जाता है। अगर किसी के पास कम ऊर्जा है और समूह में कोई मास्टर बैठा है जो ध्यान कर रहा है, जिसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो सभी को उस ऊर्जा से लाभ मिलता है। जब भी आपको मौका मिले तो समूह में ध्यान अवश्य करें। और आज तो इतनी सुविधा हो गई है कि घर बैठे आप जूम के माध्यम से भी सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। और क्या चाहिए, कहीं जाना नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं, आप जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सामूहिक ध्यान घर बैठे ही कर सकते हैं। दूसरा, पूर्णिमा ध्यान। जब जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा से एक दिन पहले और पूर्णिमा के एक दिन बाद ब्रह्मांड में, धरती पर अपार ऊर्जा होती है। जब हम पूर्णिमा के समय ध्यान करते हैं तो हमारे बहुत सारी जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। पूर्णिमा ध्यान करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम छत पर बैठकर या कहीं खुले में बैठकर ध्यान करें। आप अपने कमरे में बैठकर भी ध्यान करेंगे, आपको वही ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि चांद का हमारे मन की स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे चांद घटता बढ़ता रहता है, हमारे मन की स्थिति भी घटती बढ़ती रहती है। और पूर्णिमा के समय समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जैसी हमारी अंदर की स्थिति होती है, पूर्णिमा की ऊर्जा उसे कई गुना बढ़ा देती है। अगर हम शांत हैं, हमारी शांति कई गुना बढ़ जाती है। अगर हम अशांत हैं तो आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मानसिक रूप से तंदुरुस्त नहीं हैं, बीमार हैं, जिनको मानसिक परेशानी है, उनकी परेशानी तब बढ़ जाती है। तो हम जब भी पूर्णिमा हर महीने में आती है तो हम पूर्णिमा ध्यान कर सकते हैं। और इसके लिए आज तो और भी आसान हो गया है कि पत्री जी हर पूर्णिमा में 3 घंटे लगातार 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ध्यान कराते हैं और हम उस ध्यान का हिस्सा बन सकते हैं। प्रकृति ध्यान। जब हम प्रकृति में बैठकर ध्यान करते हैं तो प्रकृति में हमारी ऊर्जा 3 गुना और बढ़ जाती है। पिरामिड ध्यान। जब हम पिरामिड की टोपी लगाकर या पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान और गहरा हो जाता है, 3 गुना अधिक बढ़ जाता है। संगीत ध्यान। जब हम शास्त्रीय संगीत के साथ ध्यान करते हैं, जिसमें कोई शब्द नहीं है, केवल संगीत है, तो संगीत की ऊर्जा हमारे ध्यान को कई गुना अधिक बढ़ा देती है, क्योंकि हमारे जो अंदर चक्र हैं उनका संगीत के स्वरों से गहरा संबंध है। तो संगीत के साथ ध्यान करने से हमारी ऊर्जा 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। समाधि ध्यान। समाधि यानी कि किसी संत ने जहाँ पर अपने शरीर को छोड़ा है, जहाँ उनकी समाधि बनी है, उस समाधि के पास जाकर वहाँ बैठकर ध्यान करने से हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हम उस संत की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। क्रिस्टल ध्यान। जब हम क्रिस्टल अगर हमारे पास हो, हमारे आसपास क्रिस्टल हो और हम क्रिस्टल के सामने बैठकर ध्यान करें, क्रिस्टल को हाथ में लेकर ध्यान करें, तो क्रिस्टल से ध्यान करने से भी हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ये सभी ध्यान बढ़ाने के जो माध्यम हैं, 7 माध्यम हैं, इससे हमारी प्राकृतिक तौर पर चिकित्सा हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, हम इन बातों का ध्यान रख के इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपनी ऊर्जा को कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। ध्यान तो हम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान ऊर्जा को हम और कितना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो जब जब आपको मौका मिले, जैसा भी अवसर हो, सामूहिक ध्यान करने का, पूर्णिमा ध्यान करने का, संगीत ध्यान करने का, समाधि के पास जाकर ध्यान करने का, क्रिस्टल ध्यान करने का, प्रकृति में जंगल में जाकर ध्यान करने का, समुद्र के किनारे ध्यान करने का, सामूहिक ध्यान करने का, उसका भरपूर लाभ लें। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है। आज की इस कड़ी में हम पत्री जी के इस दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर जीवन को
और सुंदर और सुखद और आनंदित बना सकते हैं। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।